नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे आपके अंदर एक कलाकार मौजूद है। मैं स्टार्ट करती हूँ। क्या आपको यह पक्का लगता है कि आपके अंदर ऐसा कोई कलाकार नहीं बैठा? यदि आपको ऐसा लगता है तो मैं निश्चित तौर पर कह सकती हूँ कि आपको गलत लगता है। मैं यह मानकर चल रही हूँ कि आपको साइकिल चलानी आती है। आप अपने उस पहले दिन को याद कीजिए जब आपने साइकिल चलाने की कोशिश की थी। उस दिन आपसे हैंडल भी ठीक से नहीं संभल रहा था। पूरी साइकिल को संभालने की बात तो बहुत दूर की बात है। धीरे धीरे हैंडल संभालने लगे। साइकिल को साधने की कोशिश में आप ना जाने कितनी बार गिरे होंगे और ना जाने कितनी जगह आपने साइकिल से टक्कर मारी होगी। फिर जब साइकिल भी थोड़ी थोड़ी संभलने लगी तो आप बहुत डर डर कर साइकिल चलाते थे। हैंडल को मजबूती से पकड़े रहते थे और आपकी हथेली हमेशा ब्रेक पर होती थी ताकि संकट आने पर आप एक क्षण भी खोए बिना ब्रेक लगाकर साइकिल को रोक लें। लेकिन आज जब आप साइकिल चला रहे हैं तो क्या आप पहले की तरह ही चला रहे हैं? अब तो हालत यह है कि हैंडल को जोर से पकड़ने की बात तो दूर, आप हैंडल को बिना पकड़े ही साइकिल चला रहे हैं। और कभी कभी तो आप साइकिल पर बैठे बैठे ज़रूरत पड़ने पर छोटे मोटे करतब भी दिखा देते हैं। ना जाने कितनी जगह पर कट मारते हैं। कभी कभी साइकिल चलाते समय आप देखते एक तरफ हैं और आपकी साइकिल जाती दूसरी तरफ है, लेकिन इसी दिशा में जिस दिशा में आप चाहते हैं कि साइकिल जाए। आप स्वयं सोचकर देखिए कि हैंडल को ना साध पाने वाले आपसे अब कैसे बिना साधे ही यह सब कुछ सहज तरीके से सधते जा रहा है। आप 2 साल तक साइकिल चलाना छोड़ दीजिए और अचानक एक दिन फिर चलाने लगिए। आप स्वयं को थोड़ा मुश्किल में पाएंगे। हालांकि साइकिल तो सध तो जाएगी, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 2 साल से आपका अभ्यास नहीं हो पा रहा था। लेकिन जल्दी ही आप अपनी पुरानी लय में आ गए। अब आपको इतना समय नहीं लगेगा जितना पहली बार लगा था। अब काफ़ी कम समय लग रहा है। तो क्या इससे यह अर्थ नहीं निकलता कि अभ्यास बहुत बड़ी बात होती है और इससे कुछ भी किया जा सकता है? यदि सचमुच कुछ भी किया जा सकता है तो फिर इससे पढ़ने में रुचि पैदा क्यों नहीं की जा सकती और अच्छी तरह की जा सकती है। रोज कुछ ना कुछ पढ़िए, भले ही उसमें मन ना लगे। ज़बरदस्ती पढ़िए, जब तब समय मिले पढ़ने लगिए। मन जब बहुत ऊबने लगे तभी उसे छोड़िए, अन्यथा पढ़िए। अच्छा होगा कि रोज पढ़ने के लिए कुछ उसी तरह से समय निश्चित कर ले जिस तरह खाने, नहाने और सोने का समय निश्चित होता है। निश्चित किए गए समय पर नियमित रूप से पढ़िए। अपने दिमाग में यह ठान लीजिए कि आप भले ही दूसरे कर्मों को निर्धारित समय पर नहीं करेंगे, लेकिन इस काम को ज़रूर करेंगे और इसे कीजिए। ज़्यादा अच्छा होगा कि सोने से पहले तो पढ़ने की आदत जरूर डालिए। पढ़ाई आपके लिए नींद की गोली का भी काम करेगी। चूँकि आपको पढ़ना अच्छा नहीं लगता, इसलिए आपका दिमाग इससे छुटकारा दिलाने के लिए आपको नींद की गोद में पहुंचा देगा। कोशिश कीजिए कि आपको कोई ऐसा दोस्त मिले जिससे आप अपने पढ़े गए विषय पर अगले दिन चर्चा कर सकें। इससे आपको पढ़ने की प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि आपको अगले दिन इस पर चर्चा जो करनी है। आपके मन में यह भय समाया रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ चर्चा ही नहीं कर पाऊँ। हिंदी के एक लेखक हुए हैं गुलशेर शानी। वे बस्तर के रहने वाले थे। बचपन से ही वे खूब पढ़ा करते थे। जब वे लेखक के रूप में प्रतिष्ठित हो गए तभी भी उनके पढ़ने की आदत छूटी नहीं। जब किसी ने उनसे पूछा, तुम इतना पढ़ते क्यों हो, तो इन्होंने उन शब्दों में बहुत खूबसूरत उत्तर दिया, मुझे डर लगता है कि कहीं किसी दोस्त के साथ किसी विषय पर बहस करने में मैं फेल ना हो जाऊं। तो यह भय भी आपको पढ़ाने की ओर ढकेलता रहता है। पढ़ने की शुरुआत अपनी रुचि के विषय से करें, उसके बाद धीरे धीरे अरुचि वाले विषयों पर आते जाएं। ऐसा ना करें कि जिन विषयों में आपकी रुचि नहीं है उन विषयों को बिल्कुल ही छोड़ दें। इसका मतलब तो रुचि के सामने समर्पण करना हो जाएगा, तो आपको कतई नहीं करना है। कुछ समय बाद आप खुद यह अनुभव करेंगे
कि किस प्रकार वह विषय धीरे धीरे आपके लिए रुचिकर होता जा रहा है। मेरा विश्वास है कि ऐसा करके आप पढ़ने के प्रति अपनी अरुचि को निश्चित रूप से रुचि में बदल पाने में सफल होंगे। हो सकता है कि कुछ समय बाद पढ़ना आपके लिए इतना ज़रूरी हो जाए कि बिना पढ़े आपको खाली खाली महसूस होने लगे। ऐसा होता है, बहुत लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है। विश्वास रखिए कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, बशर्ते कि अभी आपके साथ ऐसा ना हो रहा हो। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।